हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से पुलिस में, बैंक, एसएससी, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला ये होगा कि आपका यहाँ ऐसा ही है साधारण ब्याज। सूत्र होता है इसका पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी यहाँ पर है आपका मूलधन, पी को बोलते हैं हम मूलधन कहते हैं, और आर को कहते हैं दर। आर यहाँ आपकी दर है और टी यहाँ पर आपका समय है। यानी मूलधन वो होता है जो किसी व्यक्ति या फिर किसी बैंक से उधार लिया जाता है। दर वो होती है कि कितने परसेंट पे हम वो ब्याज ले रहे हैं। समय इसकी अवधि होती है कि वो ब्याज हमें कितने समय तक हमें लेना है। और एक होता है आपका मिश्रधन, ए, इसको बोलते हैं ए, यानी मिश्रधन कहते हैं इसको, मिश्रधन। मिश्रधन आपका वो होता है कि इसमें व्यक्ति मूलधन के अतिरिक्त ब्याज भी लौटाता है, तो इसको हम मिश्रधन कहते हैं। तो आपके ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये अप्लाई करने हैं। जैसे आपका पहला फॉर्मूला ये होगा कि साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है, और ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, और पी बराबर होता है आई इंटू 100 बटे आर इंटू टी, और टी आर बराबर होता है आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी, और पी बराबर होता है ए इंटू 100 बटे 100 प्लस आर इंटू टी। यहाँ आपका ए जो है मिश्रधन है, टी समय है, आर जो है दर है आपकी, और पी है मूलधन है। आपका पहला सवाल ये है, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? आपको यहाँ ब्याज की राशि निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि इस मनोज ने बैंक से इस मनोज ने सेठ से कितने रुपए उधार लिया है? मूलधन। मूलधन को बोलते हैं हम पी, मूलधन। मूलधन इसको लिखते हैं पी, और पी बराबर आपका दे रखा है यहाँ 5,000 आपका दे रखा है 5,000, और यह दे रखा है आपका दर। दर इसको बोलते हैं आर, ये दे रखा है आपका 10% दे रखा है। यह दे रखा है आपका वर्ष यानी समय, समय दे रखा है आपका ये, इसको बोलते हैं टी, ये दे रखा है यहाँ 2 वर्ष। तो आपको ब्याज की राशि कितनी होगी? तो ब्याज की राशि है, सूत्र आपका होता है ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। आपका फॉर्मूला ये होता है। आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो पी की वैल्यू आपके पास 5,000 है, आर की वैल्यू आपके पास 10 है, और टी की वैल्यू आपके पास 2 है, और अपॉन कितना है आपका 100। तो 2 जीरो आपके कट जाएंगे, और बाकी आप गुणा करेंगे 500 दूनी कितना हो गया 1,000, यानी आपका आंसर 1,000 आ गया। इसकी जो ब्याज की दर है, सॉरी इसकी जो ब्याज की राशि है वो आपकी 1,000 रुपए है। इसका आंसर आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सवाल नंबर आपका ये 2 है। सवाल नंबर आपसे 2 पूछा गया कि 400 रुपए मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपए होगी। यहाँ आपको वर्ष निकालने हैं, आपको यहाँ निकालने हैं आपके वर्षों की संख्या, टी समय निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या दे रखा है आपका, ये मूलधन दे रखा है, इसको हम लिखेंगे पी। पी दे रखा है आपका 400 रुपए दे रखा है, 5% वो आपकी दर है, इसको लिखेंगे आप आर लिखेंगे, इसको 5% दे रखा है। और यहाँ आपको साधारण ब्याज की राशि आपको अब ब्याज दे रखा है, यानी आई कितना दे रखा है आपका, ये 100 रुपए दे रखा है। तो आपको निकालना है, समय निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लगाते हैं फॉर्मूला कि ब्याज बराबर जो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। आपको यहाँ ब्याज दे रखा है, ब्याज आपका 100 रुपए है, ये 100 रुपए है, इक्वल पी 400 रुपए दे रखा है, और आर दे रखा है यहाँ 5%, और समय आपको निकालना है, और बटे आपका कितना दे रखा है यहाँ पर 100। 2 जीरो आपके यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 100 बराबर 5 चौक 20, और ये हो जाएगा टी। जब आप यहाँ टी निकालेंगे तो 20 जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 20। इसे काटेंगे 20 पंजे 100। आपके यहाँ समय आ गया है, टी बराबर आ गया 5 वर्ष, यानी यहाँ वर्षों की जो संख्या है ना आपकी वो 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1,200 रुपए है। यहाँ आपको निकालनी है, राशि निकालनी है आपको, यानी मूलधन आपको निकालना है। तो आपके पास जो वैल्यू दे रखी है पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है 20%, यानी इसको बोलेंगे आर, क्योंकि आपकी दर है ये 20% दे रखा है यहाँ। और यहाँ समय दे रखा है 3 वर्ष, यानी टाइम दे रखा है आपका 3 साल दे रखा है। और यहाँ ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज आपका 1,200 रुपए दे रखा है। तो आपको यहाँ 1,200 रुपए दे रखा है,
तो आपको निकालनी है राशि, निकालनी है पी आपको, यानी मूलधन आपको निकालना है। तो सूत्र होता है आपका ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपका फॉर्मूला ये होता है। सबसे पहले हम जो आपकी वैल्यू दे रखी है पहले इसको हम पुट ऑन कर लेते हैं। यानी आई की वैल्यू है 1200 रुपए बराबर पी की वैल्यू आपके पास दे रखी है, कितनी निकालनी है। आर दे रखा है आपका 20 और समय दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है अपॉन 100। इसे काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा। तो 1200 बराबर 3p अपॉन 5, यहाँ आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 5, 12 पंजे 60, यहाँ आपका आ जाएगा 6000। तो यानी 3p बराबर हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा। तो 3 से आप भाग करेंगे तो p आपका हो जाएगा 6000 बटे 3, 3 दूनी 6 और 2000 आपका ये आ गया। यानी राशि जो है आपकी 2000 रुपए है। इसका आंसर आपका ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें। आपको सवाल नंबर 4 दे रखा है। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि 1200 रुपए का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपए साधारण ब्याज के रूप में दे होगा। यानी आपको यहाँ साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यानी आपका दे रखा है 1200 रुपए, यानी पी दे रखा है आपका मूलधन 1200 रुपए है और 2 वर्षों में टाइम दे रखा है 2 वर्ष और ये दे रखा है आपका 240 रुपए साधारण ब्याज के रूप में दे होगा। यानी आपको क्या निकालना है, दर निकालनी है आपको। तो यहाँ ब्याज दे रखा है आपका 240 रुपए, आपको निकालनी है दर, ये निकालेंगे दर। तो फर्स्ट सूत्र होता है आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है 100 होता है आपका ये। तो आई दे रखा है 240 रुपए और पी है आपका 1200 रुपए। दर आपको निकालनी है, समय आपका दे रखा है 2 साल और बटे कितना है आपका अपॉन में 100। 2 जीरो आपके कट जाएंगे यहाँ। तो 12 दूनी 24, 24 से कट जाएगा एक बार ये। तो आपका दर कितनी आ गई यहाँ 10% यहाँ आपकी दर आ गई। इसका आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखें। सवाल नंबर आपका 5 दे रखा है कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपए वापस करता है। वह धनराशि क्या थी। आपको यहाँ धनराशि आपको निकालनी है। तो आपको सूत्र में इसका यूज ये करना है, को नोट डाउन कर लेते हैं। यानी आपका दे रखा है यहाँ दर, आर दे रखी है यहाँ 12% दर है ये और समय दे रखा है आपका 3 साल दे रखा है यहाँ पर 3 साल और यहाँ आपका अमाउंट दे रखा है मिश्रधन, यानी दे रखा है 3400 रुपए। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट ऑन कर लेते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पी बराबर हो जाएगा आपका 3400 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस के आर की वैल्यू कितनी है 12 और टी की वैल्यू कितनी है 3, यानी 12 से 36 हो जाएगा और 100 में हम जोड़ देंगे तो 136 हो जाएगा यहाँ पर। यानी पी इक्वल आ जाएगा 3400 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये 136 हो जाएगा 136। इसे काट लेते हैं 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 2 बजाएंगे यहाँ 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 34 से काट लेते हैं, 34 कम 34, 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ, ये कट गया पूरा। तो ये आ जाएगा आपका मूलधन जो है 2500 रुपए। गुणा करेंगे 100 की 25 से, यानी 100 गुणा 25, तो ये हो जाएगा आपका पी बराबर 2500 रुपए। इसका जो मूलधन है आपका 2500 रुपए। इसका आंसर आपका ये हो गया।